मंगलाचरण के रूप में हम दो छंद गाएंगे आज। एक तो जो शंकाकार की शंका थी छंद के रूप में, और एक आचार्य ने जो उसका समाधान किया था तो समाधान रूप छंद। संकले सपरिणाम निसो पाप बंध होई, विशुद्ध सो पुण्य बंध हेतु भेद मानिए। पाप के उदय साता ताको है कटुक स्वाद, पुण्य उदय साता मिष्ट रस भेद जानिए। पाप संकले स्वरूप पुण्य है विशुद्ध रूप, दुख को स्वभाव भिन्न भेद योग कानिए। पाप सो कुगति होई, पुण्य सो सुगति होई, ऐसो फल भेद पर तछि पर मानिए। पाप बंध पुण्य बंध दुहु में मुक्ति नाही, कटुक मधुर स्वाद पुगल को संकले विशुद्ध सहज दो, कर्म चाले कुगति सुगति जग जाल में विषे किए। कारणादि भेद तो ही सुजत विद्यात्मा ऐसो द्वैत भाव ज्ञान दृष्टि में न लिखिए। दो महांध कुप दो कर्म बंध रूप, दो को विनाश। मोक्ष मार्ग में देखिए। पहली बात तो यह है कि जगत में यदि हमें किसी को खुश करना हो, राज़ी करना हो, तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ सकता है, उसकी सेवा करनी पड़ सकती है, आदि आदि बहुत कुछ करना पड़ता है, गिफ्ट देना पड़ता है। ऐसा होता है ना बहुत। एक विद्वान को यदि आपको खुश करना है तो ये कुछ भी पद्धतियाँ काम में नहीं आएगी, क्योंकि विद्वान वह है जो विषयों से निवृत्त हुआ है। उनको आपसे आपके पैसे वैभव से क्या लेना देना। विद्वान को खुश करने का एक ही तरीका है, जिनवानी समझने के प्रति हमारा रुझान बना रहे, तो विद्वान का भी हमारे प्रति रुझान बना रहता है। जो आगम में सदाचार जिनागम में बताया गया है, जो भूमिका बताई है श्रावक की, जैन को क्या क्या होना चाहिए उसके जीवन में, उसको बराबर वैसा ड्रेसिंग हो, सिंप्लिसिटी हो, प्रॉपर हेयर स्टाइल हो। जैसे आपकी जो अभी उम्र है, ब्रह्मचर्य आश्रम चल रहा है, तो सब प्रॉपर अपराइट रहना, ये विद्वान को खुश करता है। आप समझ रहे हैं। विद्वान को और जो बातें हैं, आप स्कूल में कितना मेडल मिलाते हो, कितना पैसा कमाते हो, उससे बिल्कुल भी कोई अट्रैक्शन विद्वान को तो नहीं हो सकता। जब भी हमको किसी से विद्यार्जन करना है, कुछ सीखना है, उसका दिल जीतना बहुत बड़ी बात है। नोटों के बंडलों से वो काम नहीं होता। धाक भय आदि से तो होने का सवाल ही खड़ा नहीं है। क्रोध लोभ आदि के जरिए वो काम ही नहीं होगा। वो काम समर्पण से ही हो सकता है, और समर्पण कोई विद्वान के प्रति नहीं, जिनवानी के प्रति आपका समर्पण होगा तो विद्वान का ध्यान आकर्षित हुए बिना नहीं रहता। ये तो दूसरी बात हो गई। विचार करो, अपने प्रकरण में आओ, विचार करो। एक कोई आदमी निकल रहा हो हमारे सामने से, और उसको जख्म हो गई है। कल मैंने उदाहरण खड़ा किया था, अब उसको पूरा करते हैं। जख्म हो गई है, हाथ को बहुत हो गई है, आने फिर कितने जीव भिनभिना रहे हैं उस पर, पस भी निकल रहा है, आदि आदि। कईयों के तो करुणा का कारण हो रहा है, कईयों के तो ग्लानि का कारण हो रहा है, कईयों के तो द्वेष का भी कारण होता है। हालांकि ग्लानि भी द्वेष की ही एक प्रकृति है। कितने जन समझ रहे हैं। ऐसे में जहाँ से वो गुजरेगा, आने जाने जितने भी रास्ते में खड़े लोग हैं, वो जो भी उसकी तरफ देखेंगे, उनका क्या रुख रहेगा उसकी तरफ, उसके बारे में। कोरोना यदि होगी तो क्या कह सकते हैं?
कि भैया इसको खुली मत रखो, जख्म को, इन्फेक्शन होकर ये बढ़ सकता है जख्म एक, और इसका फैलाव होकर, एपिडेमिक होकर, इसका एक कॉन्टेजियस यदि बने ये, तो दूसरों में भी वो स्प्रेड हो सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो उसको ये कहेगा भैया तो पट्टी बांध देना इस पर, और जो भी मिलेगा सब जन कहेंगे पट्टी बांध लो, पट्टी बांध लो। आप देख लेना, आपको थोड़ी चोट आई तो 10 जन कहने वाले पट्टी करके आओ, पट्टी करके आओ, पट्टी करके आओ। एक कोई आदमी था, उसको किसी ने ऐसा ही बोल दिया पट्टी करके आओ, तो उसने फिर ये सोचा कि एक घर के कोने में कोई एक मैली कुचैली चिंदी पड़ी थी, मैली कुचैली कपड़े की चिंदी पड़ी थी, तो उसने उसको रैप कर दिया और उसने पट्टी के रूप में उसको यूज कर दिया। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, अब वो फिर गुजरेगा तो लोग उसको फिर टोकेंगे कि नहीं टोकेंगे? फिर प्रश्न है मेरा, टोकेंगे कि नहीं टोकेंगे? क्या टोकेंगे कि भैया तुम कैसी पट्टी बांधी है ये? तो किसी ने ये बोला उसको, ये भैया ध्यान रखना, वर्ड्स को ध्यान रखो, ये भैया कितना गंदा दिखता है, कैसा लगता है, कितनी गंदी पट्टी है। तो वो गया कमरे पर गया और उस पर एकदम व्हाइट ब्रांड साफ, क्योंकि आदमी ने कहा था ये लो पट्टी, इसको बांध लेना तुम, तो ये पट्टी लो, इसको बांध लेना तुम, तो अच्छा नहीं दिखता ये। तो उसने ये ना समझी में कमरे पे गया और उसी पर दूसरी पट्टी बांध दी। आप सब समझ रहे हैं? अब मेरा फिर एक प्रश्न है, फिर वो रास्ते से निकले, अब उसको कौन टोकने वाला है? प्रश्न, अब उसको कौन टोकने वाला है? अभी कोई उत्तर नहीं आ रहा है आप में से। फलित है, उसको कोई टोकने वाला नहीं है अभी। और टोके कैसे टोके उसको? अभी किस रूप में टोके? किसी को पता ही नहीं है अंदर क्या किया है उसने। पता तो हो क्या किया है तभी तो टोके। उसने अपनी बीमारी को सुरक्षित किया है। कितने जन समझ रहे बात को? वेरी गुड। अब उसको कोई नहीं टोकेगा और पहले से ज्यादा खतरा उसके माथे मंडरा रहा है। अभी तो इन्फेक्शन और बढ़ेगा, क्योंकि वो तो पट्टी का ही इन्फेक्शन होगा अभी तो, और उसको कैसे राहत मिलेगी? उसके ऊपर तो दूसरी पट्टी चढ़ा रखी है, तो गंदगी अब वो दिखेगा ही नहीं कुछ तुमको। अभी रोक टोक का अवसर खत्म, लेकिन रोक टोक का अवसर खत्म होने से उसकी कोई खत्म हो गई रिस्क, ऐसा थोड़ी है, वो तो बढ़ गई है। इसलिए लोक में कहते हैं सफाई मत दो, साफ रहो, बनावटी बातें मत करो, अच्छे से पहले से ही रहो। इसलिए मैं कहता हूं बहाना एक सुरक्षित झूठ है। झूठ से बड़ा पाप बहाना है, क्योंकि झूठ तो पाप है ही, उसमें कोई शक नहीं। गलती करी और बोल दी साहब हमने गलती हो गई हमसे, तो वो बड़ी गलती नहीं है, समझो बात को। लेकिन झूठ बोलना, क्या कहा मैंने? और झूठ बोलना भी अलग चीज। और इस रूप से नहीं साहब वो तो ऐसे जो बहाने बनाता है वो अपने झूठ को सुरक्षित करता है। एक बात, अपने सिद्धांत और प्रकरण में आओ। सप्त व्यसन में कोई जीव लगा है, बोलो भाई उसको कोई रोकेगा टोकेगा कि नहीं? प्रश्न है। समाज वाले, नाते रिश्तेदार, घर वाले, यहां तो कि कानून अड़े हाथ लेगा उसको, ए साहब नो स्मोकिंग हियर, नो ड्रिंकिंग हियर, और बहुत बड़े डंडे पड़ेंगे। सभी जन रोकते हैं, सभी जन टोकते हैं व्यसनियों को। ओके, इज इट क्लियर? इसलिए उसमें कभी भी गाफिलता नहीं आ सकती। देयर इज नो रिस्क, क्योंकि दुनिया उपदेश देती है। लेकिन पाप में प्रवृत्ति वाले को तो
और वो स्वयं भी स्वयं को गया बीता समझता है और दुनिया भी उसको टोकती रहती है। लेकिन अभी कल्पना करो, नेक्स्ट कोई रात दिन मंदिर में बैठता है भगवान के सामने, रात दिन कोई ग्रंथों का अध्ययन करता है, रात दिन। कोई ये सोचे साहब ये तो कहीं भी नहीं दिखते हैं, ये तो ओनली पढ़ते हैं ये तो। ऐसे जनों का जीवन कैसा लगता है? अब मेरा प्रश्न है ये, यदि वे निकले रास्ते से तो हाउ विल द पब्लिक रिस्पॉन्ड? उसका क्या आउटपुट क्या होगा? उसका पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स होगा उसमें? बोलो। सब जगह साहब जा रहे, विद्वान निकल रहे, आओ। आप समझ रहे? और कोई टोकने का तो कोई सवाल ही नहीं है। सब ये पूजन करते रहते, देखो ना, भक्ति करते रहते, देखो ना, ये स्वाध्याय करते रहते, देखो ना। मैं तो इनकी बहुत कंप्लेन लिखने वाला हूँ। कोई नहीं कहता, दुनिया की रिस्पेक्ट होती है। और तो और वो स्वयं भी सबसे हटकर आई एम समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसा मानने लगता है। तो कहते हैं ये पहला जो फेज था ना, दैट वाज नॉट एट ऑल रिस्की। स्वयं भी स्वयं को गया बीता समझता था और दुनिया भी उसको गया बीता समझकर टोकती थी। सेकंड केस में उसका सुलझना बहुत दुर्निवार है सुलझना, क्योंकि ही फील्स हिमसेल्फ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑल्सो। और पब्लिक की भी वाहवाह लुट रहा है। ये जैन शासन की अपनी उच्चता है, पराकाष्ठा है। वो ये कहता है कि पाप को तो दुनिया टोकती है, लेकिन पुण्य को टोकने वाला कोई विरला जीव होता है। पाप को तो कहता सारा जगत पाप रे, कोई विरला बुध कहे पुण्य भी तो पाप रे। समझ में आता है आप सबको? ये योग सार का मैंने अनुवाद बोल दिया है एक छंद का, क्योंकि भैया पाप कहते किसको है? पातंती इति पापः, जो पतन कराए वो पाप। अब पुण्य को भी पाप कैसे बोल दिया साहब आपने? क्योंकि वह भी पतन कराता है। एक पतन कराता है तुरंत और एक पतन कराता है थोड़े टाइम बाद। एक कैसे कराएगा? किसी ने पाप किया, अभी डंडे पड़ेंगे और नरक में जाएगा। अपनी कर्म फिलॉसफी विचार करो तो। और कोई बहुत पुण्य करेगा तो अभी डंडे तो पड़ेंगे ही नहीं, अभी जाएगा देवगति में। लेकिन देवगति में जाकर वहां पर ललचाएगा, विषयों की तरफ बढ़ेगा और फिर विषयों की तरफ बढ़कर तह तय चय थावर तंदरे, फिर बैक, फिर पतन होगा। तो पतन तो होगा, हमको तो दोनों में कुछ फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है। एक अभी पतन हो रहा है, एक बाद में पतन हो रहा है, उसमें क्या बड़ी बात होगी? कितने जन फॉलो कर रहे मेरी बात को? सब जन फॉलो कर रहे होंगे। जगह जगह प्रवचन सार में मैं आपको कितना बता पाऊंगा। प्रवचन सार यदि उठाते हैं तो मैं कुछ बातें आपको दिखाऊंगा। सबके हाथ में प्रवचन सार हो तो मैं कुछ बात बताऊंगा आपको। आज चैप्टर तो वैसे पूरा करना है लिसन नाउ एवरीवन। प्रवचन सार गाथा कहाँ पर मिलेगा? 68 देखते हैं। देखिए कुछ स्थल में आपको पढ़ कर दिखाओ। देखो सब समझ रहे हैं बात को? देखो प्रकरण देख लिए, जल्दी सुन। इस प्रकार 71 की टीका देखे आप। 71 गाथा की एक टीका देखो, सुन। मिल रहा है सबको? जल्दी 71 की उत्थानिका देखो, उत्थानिका 71 की उत्थानिका गाथा की।
126 है मेरा पेज, आपका सोनगढ़ की पत्रिका आप देख लो। 120 ओके। इस प्रकार इंद्रिय सुख की बात उठाकर अब इंद्रिय सुख को दुख पने में डालते हैं। प्रक्षिपति किस में डाल दिया उसको? लिसन नाउ, कोई मंगलार्थी है और उसको कोई एटिकेट्स नहीं है, उसको उठाकर कहाँ डाल दिया जाएगा? एकदम आम पब्लिक के साथ उसकी गिनती करी जाएगी। एक बात ये हुई, आगे और बढ़ो। अभी देखिए 72, देखो जैसे उत्थानिका, देखो जैसे 73 की उत्थानिका है, एक्चुअली ये 73 की उत्थानिका है, ठीक है। वैसे 72 की भी देख सकते हैं इस, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है अपने पास और इसके ही आधार अपने होना मुश्किल है, तो एक्स्ट्रा क्या देखेंगे अपन। अब शुभोपयोग जन्य फल वाला जो पुण्य है उसे विशेषतः दूषण देने के लिए, अर्थात उसमें दोष दिखाने के लिए, उस पुण्य को, उसके अस्तित्व को स्वीकार करके उसकी बात का, पुण्य की बात का खंडन करते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फिर देखिए 74 की उत्थानिका। अब इस प्रकार मिल रहा है, स्वीकार किए गए पुण्य दुख के बीज के कारण है, अर्थात तृष्णा के कारण है, इस प्रकार न्याय से प्रकट करते हैं। क्या कहा? आज तक ये देखा ऐसा बो रहे हैं धतुरा और उगती है। आज तक ये देखा है बोते हैं बबूल, उगता क्या है? बबूल। और क्या उगेगा? धतुरा बोते हैं तो क्या उगेगा? धतुरा। लेकिन आज हमने और भी एक बात देखी, अच्छा अजब गजब की, बोते हैं आम और आ गए हैं बबूल। हाउ दैट थिंग हैपन, समझ में आता है? तो उसी प्रकार पुण्य को पाप बीज का कारण कहते हैं, वो भी पाप को क्रिएट करता है। जैसा फल पाप का वैसे भी इसका होता है। हाउ देवगति में जाएगा, वहां भोगों में लगेगा, वहां पाप करेगा। तो पुण्य भी पाप का जनक है, समझ में आता है? पाप बिगेट्स नरक एंड पुण्य बिगेट्स नरक। हाउ इज इट सो? हाउ इज इट सो? बिगेट्स समझ में आता है? बिगेट्स, BEGETS, गिव्स राइज टू, खड़ा करना, पैदा करना। क्या कहा मैंने? हमने साइकिल में कुछ गौण करके बात करी है। क्या गौण करके बात करी है? हमने कहा था पुण्य से स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में विषय भोग भोगेगा खूब, और फिर वहां से एक इंद्रिय जाएगा, एक इंद्रिय। अभी एक इंद्रिय क्या नरक के वैसे क्या बड़ी बात नहीं है। अथवा वहां से मनुष्य में आया, समझ लो, मनुष्य में फिर कुछ अनुकूलता मिलकर फिर कुछ पाप किया और फिर नरक में चला गया। तो बीच के कड़ियों को गौण करो तो बात तो एक ही एक हो गई। आप समझ रहे कि नहीं बात को? आगे बढ़ो, आगे। स्वीकार किए गए पुण्य दुख के बीज के कारण है। ओके, आगे। अब समापन देखो, 74वीं गाथा का समापन। अब पुण्य में दुख के बीज की विजय घोषित करते हैं, अर्थात पुण्य में तृष्णा बीज दुख वृक्ष रूप से वृद्धि को प्राप्त होता है, फैलता है, ऐसा घोषित करते हैं। मिल रहा है सबको? इससे आगे ये 75वीं गाथा के लास्ट लाइन, टीका की लास्ट लाइन कोई पढ़ेगा? इससे पुण्य सुखाभास ऐसे दुख का ही साधन है। ये पुण्य किसका साधन है साहब? हमने तो ये सुना था पाप से दुख होता है, आप तो पुण्य से ये क्या बात कर रहे हैं आप? इस प्रकार पुण्य सुखाभास ऐसे दुख का ही साधन है। ओके, आगे 75, 76। अब पुनः पुण्यजन्य इंद्रिय सुख को अनेक प्रकार से, अब पुनः पुण्यजन्य इंद्रिय सुख को अनेक प्रकार से दुख रूप प्रकाशित करते हैं।
सब गाथे देख रहे बराबर आप? आगे देखो, अंतिम लाइन 76वीं गाथा की टीका। लिसन लिसन, दिस इज नॉट समय सार। मैं ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला? क्योंकि ये पुण्य पुण्य है, पुण्य है। समय सार बहुत पिटाई करता है, डुबो दो, फाड़ दो समय सार को, जला दो। अरे भैया, डुबोने से, जलाने से, फाड़ने से कुछ नहीं होगा। और क्या क्या करोगे तुम? अब ये ग्रंथ खोल के दिखा रहे हो, इसमें भी तो यही बात है। सी द लास्ट लाइन। जबकि ऐसा है तो पुण्य भी पाप की भांति दुख का साधन है, ऐसा फलित हुआ। प्रूड समझ में आता है? यूज अ थॉर्न टू ड्रॉ अ थॉर्न। क्या कहा मैंने? नहीं समझ रहे इस बात को ना आप लोग? अब कम पकड़ते हैं सब। कोई कांच घुस गई, सॉरी, पैर में चलते चलते कांटा घुस गया, तो दुख होता है ना? दुख तो होगा ना भाई, सबको ही होगा। तो उस कांटे को भी निकालने के लिए यूज अ थॉर्न ओनली टू ड्रॉ थॉर्न, तो दूसरा थॉर्न ही यूज करना उसको निकालने के लिए। लेकिन दूसरा थॉर्न थोड़ा सा बड़ा हो पहले थॉर्न से, समझ में आता है? थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो। लेकिन पहला कांटा निकलने के बाद उसको अलमारी में, शोकेस में नहीं रखना दूसरे कांटे को, क्योंकि अदरवाइज समडे यही घुस न जाए। फिर बाद में दोनों का एक ही स्थान होता है, डस्टबिन। पाप को हटाने के लिए पुण्य का प्रयोग करना, उसको छाती से गले से नहीं लगाना। फिर बाद में जब शुद्धोपयुक्त प्राप्ति होगी तब दोनों को जाने दो, सेम भाव में तोल दो अभी उनको। आप समझ रहे हैं? दो क्षण देखेंगे, फिर और चर्चा करना और करेंगे अपन। ठीक है, देखो वैसे अभी बहुत दिखाता मैं तो। अभी फिर आगे की आ रही थी उत्थानिका 77 का। आप पुण्य और पाप की अविशेषता निश्चय करते हैं। अविशेषता मतलब समानता, पुण्य इज इक्वल टू पाप, यस, निश्चित करते हैं। देखो टीका की दूसरी लाइन 77 की। परमार्थ से पुण्य पाप का द्वैत नहीं टिकता, नहीं रहता। अमृत चंद्र स्वामी जैसे दिग्गज आचार्य के ये वचन है। कोई सोनगढ़ की भाषा नहीं है ये। सोनगढ़ ने अपने घर पे नहीं बनाई है। बहुत लोग विरोध करते हैं ये सोनगढ़ वाले पुण्य को। है कहते हैं द्वैत नहीं होता। द्वैत नहीं होता मतलब बोथ आर वन एंड द सेम। हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आता यार फर्क। कल मैंने कहा था ना मैंने कल उदाहरण दिया था, आपको याद आ रहा है? अभी भी समझ में नहीं आ रहा सब क्या फर्क है दोनों में। कोर्ट में बोल रहा था ना एक जन। दो छंद एक साथ पढ़ेंगे। बाहर में भेष दूसरा कुछ पहन कर आए, ब्राह्मण के भेष में कोई आए, मंत्र तंत्र करता रहे और नाग भो सिकुड़ रहे ये चांडल को देखकर, लेकिन वो उसी की पैदाइश है। उसको जाकर पूछो, वहीं पर पैदा हुआ है। आज इस घर में पैदा हुआ तो क्या, आज इस घर में पला पूसा बड़ा है तो क्या हो गया? एक चांडालनी के ही तो दो पुत्र बने थे। वो तो एक ब्राह्मणी के घर बढ़ गया साहब, क्योंकि ब्राह्मणी को हो नहीं रहा था। पहले जमाने में तो एक दूसरों के बच्चों के हरण भी होते थे। अब जानते हो कृष्ण का क्या हुआ था? और कृष्ण को बचाने के लिए एक्सचेंज ऑफर तो हुआ ही था कि नहीं? वहां पर ऐसे तो होता ही था, पलटा पलटी ये रखो और ये वो उठा दो। तो ऐसा मान के चलो, एक ब्राह्मणी थी, उसको बहुत टाइम से संतान ही नहीं हो रही थी। क्या करे, संतान नहीं, तो उसको ये लगा हमको नहीं तो क्या करे, चुपचाप किसी का उठा लिया। अभी दो जुड़वा पैदा हुए थे। किसी को जब तक पता नहीं चले जुड़वा पैदा हुए हैं, अब माँ को तो पता ही चला होगा, खैर मान के चलो बेहोश सी थी वो माँ, ऐसा भी इमेजिन करो। अब पता तो किसी को नहीं है दो पैदा हुए, उसने एक उठा लिया, अब दोनों उठा लेते तब तो पता ही चलता। सब बच्चा कहाँ गया ये तो एक सर्च का विषय हो जाएगा ना, चल तो नहीं सकता। तो एक चला गया
तो ऐसा कैसे पता चलेगा? तो उसने ब्राह्मणी ने अपनी तरफ रख लिया और दोनों घर में पल पुस रहे हैं, दोनों बड़े हो गए हैं। समझ में आता है कैसा हीरो गाड़ी में घूमता है और वो तो गटर नाली साफ करता रहता है। लेकिन दोनों गौर से देखो उनकी शक्ल बराबर, इसकी शक्ल तो उसकी माँ से मिलती ही है, उस आदमी की भी शक्ल उसकी माँ से क्यों मिल रही है? समझ में आता है? अर्जुन की माँ वह है, कर्ण को पता नहीं तो क्या हो गया, कर्ण की भी तो वही तो है। आप समझ रहे हैं क्या? वो एक दिन कभी ना कभी पर्दाफाश होगा। पाप और पुण्य दोनों का जनक एक ही कोख से निकलते हैं। समझ में आया? कल हमने ये छंद देखा था, उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा अभिमान करने से क्या होता है? ठीक, देखो छंद पढ़ते हैं कल का आगे। जैसे कहो चंडाली जुगल, चंडाली अच्छे से पढ़ो। जैसे कहो चंडाली जुगल पुत्र जन तिनी एक दियो बामन के घर। ऐसा भी हो सकता है स्वयं नहीं दे दिया, किसने कहा भैया हमको संतान नहीं हो रही, कुछ करो। हम उसको लगा कहा तो ये गालियाँ खाएगा जीवन भर चंडाल बनकर, ब्राह्मण घर में जाएगा तो कैसा रुतबा होगा, इसका कल्याण हो जाए। गोत्र बदलने का, आधार कार्ड बदलने में इतनी समस्या हो रही है आजकल, थोड़ा ही हवा हो जाए तो ये तो रेडीमेड गोत्र बदल रहा है इसका। कितना अच्छी बात है, ले लो उठाओ। किसने ऐसा बोला? एक दियो बामन के एक घर राख्यो है, बामन कहायो तिनी मध्य मास त्याग कीनो, चंडाल कहायो तैसे एक वेदनी कर्म के जुगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य भिन्न, दूह माहि दौर धूप दो कर्म बंद रूप, याते ज्ञानवंत न गरीबी खराब, अमीरी अच्छी, फटे कपड़े खराब, प्रेस्ड कपड़े अच्छे, हलवा पूड़ी अच्छा, वो सूखी रोटी खराब, ये कंसेप्ट छोड़ो। सब एक ही बात है, पराधीनता तो सबको होती ही है। उसको सुबह उठते ही उसको और बढ़िया डिश याद आएगी, तो इसको भी उठ के वो बासी रोटी ही याद आने वाली है। याद तो पर के आने वाली है, पराधीन तो दोनों ही है। साहिणो ही विनाशो, कल देखा था ना, है ना, कुशील संस क्या लिखा था, कुशील संसकरायण, कुशील का संसर्ग करने से यही तो होगा, और क्या होगा। और एक छंद देखते हैं, बहुत अच्छा छंद है, सुनो जरा ध्यान से। दो जन थे, एक शेर है और एक सूअर है। आप थोड़ा समझ रहे होंगे अभी। दोनों में कौन अच्छा है? एक सूअर है और एक शेर है। अब प्रथमान युग की कहानी नहीं याद हो रही है आपको? गुफा के बाहर, गुफा में बैठे हैं ध्यानस्थ मुनिराज, और बाहर में खूब दोनों एक दूसरों को खून खच्चर कर रहे हैं। कौन? शेर और सूअर। आप कितने जन कहानी जानते हैं? नहीं जानते आप? शेर और सूअर एक दूसरों से लड़ रहे हैं। शेर को दूर से लगा आज मिल गए शिकार, आज को तो नहीं छोड़ेंगे, आज फीस्ट होगी, फीस्ट। कपड़े फाड़ने वाड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, फीस्ट। जैसे ही उछलने को वैसे सूअर आ गए बीच में। ये कोई अद्भुत वस्तु होनी चाहिए, हम तो जान देने पर भी आज रक्षा करेंगे इनकी। ये कोई अद्भुत चीज है, ये कोई अद्भुत चीज है। तो दोनों लड़ रहे हैं, दोनों के दिमाग में एक ही है, जान से खत्म कर देंगे। उसके भी दिमाग में, इसके भी दिमाग में, दोनों के। मुनिराज स्टैचू। सूअर को ये भाव है, जान देकर भी आज बचाऊंगा। समझ में आ रहा है?
शेर को ये भाव है, जान लेकर भी आज खत्म कर दूंगा। समझ में आता है? आज नहीं छोड़ूंगा। कौन अच्छा है दोनों में? और यदि सुअर अच्छा है तो फिर अंदर वाले कैसे है? नोट, यदि सुअर अच्छा है तो अंदर वाले कैसे है? फिर सब अंदर वाले की कहा बात है। तो फिर अरे फिर कोई बात ऐसी थोड़ी है, ये दो पार्टी ये थोड़ी है। दो पार्टी तो ये है कि अंदर वाले और बाहर वाले, ये दो पार्टी है। तुम इसी में दो पार्टी करोगे तो वो पार्टी किस में रखेंगे? कितने जन समझ रहे? सब समझ में नहीं आती। इस तरफ कुआं है और इस तरफ खाई है। इकड़ा आड़ हाँ तिकड़े वीर, इकड़े आड़ तिकड़े वीर, नहीं समझे? कलेरी करेल क्या है? करेली 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 करेरी क्या नाम है? करेली करेली। बच्चे क्या बोल रहे फिर? चल ठीक है। कहाँ तक आया मैं? एक तरफ खाई, बोलो। अरे भैया ऐसा नहीं है, यहाँ पर खाई और कुआं दोनों एक तरफ है। एक तरफ तो कितनी सुंदर निष्कंटक मार्ग है, और आंख मिच के भी दौड़ता चले दौड़ता चले दौड़ता चले दौड़ता चले। एनी हाउ, न गिरने का डर न स्लिप होने का डर, एनी हाउ। और एक मार्ग ऐसा है, फूक फूक कर बहुत सावधानी से आंखें खोल खोल कर पुलिस कस्टडी में चलोगे फिर भी पिटोगे। समझ में आता है? फिर भी पिटोगे, मरोगे तुम। ये तो दोनों एक तरफ है कि भैया शेर को मर के पांचवी पृथ्वी में नरक में गया, द्वेष। सुअर मर के राग के वशीभूत पांचवें स्वर्ग में चला गया। और आपने पढ़ा है गतिया पाठ में, एक वितराग भाव ही निरपराध दशा है। ये दोनों अपराध है, मारने का भाव, बचाने का भाव। मुनीर अरे वो इंप्रेस हुआ है जिस पर सुअर की क्यों पीठ थपथपा रहे हैं? सुअर जिनकी पीठ थपथपा रहे हैं, वाह ये होना चाहिए परफॉर्मेंस, तो हम उनकी प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कहते ये कोई शील तप संयम करता है, कोई विषयादिक में प्रवृत्त होता है। बट व्हाट डिफरेंस इन दोनों में? क्या ये दोनों कहा है? ये तो एक अंदर बैठा वाला और ये दोनों की बात करो आप। शील तप संयम वीरति दान पूजादिक पुण्य अथवा असंयम कषाय विषय भोग है पाप। को शुभ रूप को अशुभ स्वरूप मूल वस्तु के विचारत दुविध कर्म रोग है। ऐसी बंध पद्धति बखानी वीतराग देव धर्म में कर्म त्याग जोग है। भोजल तरैया राग द्वेष को हरैया महामोक्ष पकड़ैया। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं यहाँ पर। है तो दोनों कर्म ना, और ये तो बंधन के अभाव की बात करो। और बड़े चाव से लोग कहते हैं भैया रोज पूजन में आया करो, खूब पुण्य बनता है, खूब बंधन होता है, खूब बंधन होता है। हाँ मुझे भी बंधन होगा, मुझे भी बंधन होगा, मैं रोज आऊंगा। फिर कह रहे कैसे पाठ पढ़ा रहे तुम? कह रहे पाप से हटकर पुण्य में लाने के लिए तो ठीक था। दो एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से समझना, मैं फिर से यहां पर खोल रहा हूं। क्या कोई पापवत, सुनो, कोई पुण्यवत पाप में प्रवृत्ति करता है और कोई पापवत पुण्य में प्रवृत्ति करता है। अर्थात पापवत पुण्य से निवृत्त होता है। कोई पापवत पुण्य से निवृत्त होता है और कोई पुण्यवत पाप में प्रवृत्त होता है। 2 लाइन लिख लो। कोई जीव, बोलो, पापवत पुण्य से निवृत्त होता है, वे है मुनि। और कोई पुण्यवत पाप में प्रवृत्ति करता है, वे है एकदम पापी जीव। नहीं समझे? कितने जन को भारी पड़ रहा है? चलो देखो,
मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आपने कभी गौर किया होगा, एक कुशीली में, कुशील सेवी में और मुनि में कुछ भी अंतर नहीं है। कभी सुना मैंने कहता हुआ? एक चोर में और मुनि में भी कुछ अंतर नहीं है। कैसे आप कैसे कह रहे हैं ऐसे? मुनि भी स्वधन परधन ऐसा कुछ फर्क नहीं रखते और चोर भी स्वधन परधन ऐसा कुछ फर्क नहीं रखते। फर्क इतना सा ही है, चोर स्वधनवत परधन को उपादेय मानता है और मुनि परधनवत स्वधन को भी हेय मानते हैं। समान जानकर वो ग्रहण करता है या समान जानकर त्याग करते हैं, समझ में आता है? स्वच्छंदता नहीं करना। पुण्य और पाप एक है तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है? हम मंदिर जाए, चलो टॉकीज में चलो, फिर आज चलो साहब, आज तो अलीगढ़ घुमाना, अनिमेश चलो आज 11 बजे अपन बराबर, तुम स्कूल बैग में तुम अपना दूसरा ड्रेस रख लो, अपन बीच में ही बाहर रहे, अपन बीच में यहाँ से रास्ता जाएंगे बराबर बीच में। आज तो फिल्म नहीं छोड़ेंगे, नहीं फिल्म आ रही आज। पुण्य और पाप बराबर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये तो दुनिया वाले जिसको रोके उसके लिए धर्म की क्या आवश्यकता है? दुनिया वाले सब जगह कहेंगे हाँ साहब ये कपड़े बदल रहे थे यहाँ पर, पकड़ो पकड़ो, ये मंगलारती कहते। समझ में आ गया? ये कुशीली में और मुनि में भी अंतर नहीं है, क्योंकि कुशीली स्वस्त्रीवत परस्त्री को भी उपादेय मानता है, मुनि परस्त्रीवत स्वस्त्री को भी हेय मानते हैं। दोनों स्वस्त्री बराबर परस्त्री दोनों बराबर ही मानते हैं। समझ में आता है? दोनों काम हमारे जिनागम ने किए हैं, पाप से हटकर पुण्य में लगाना और पुण्य में भी रुकने नहीं देना। समझ में आता है? और छंद देखते हैं, आइए। कोई ये विचार करे, जब दोनों एक ही है पुण्य और पाप, देखो लोक में भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, लोक में ऐसे कहते हैं ऐसा भोजन क्या करना और ऐसा क्या करना, बात तो एक ही है। किसी ने सुना है आज तक ऐसा? किसी ने सुना हो तो हाथ ऊपर करो। लोग ये कहते हैं ऐसा खाना और ऐसा खाना, भैया बात तो एक ही है। किसी ने सुना है? सुना है, 3 ही जन ने सुना है, 4 ही जन ने सुना है, ठीक है कोई बात नहीं, 5 जन ने सुना है। तुमने सुना है? नहीं, दोनों तो एक ही बात है। लेकिन दोनों एक ही बात होते हुए आज तक किसी को ऐसा भोजन करते देखा है क्या? फिर जब दोनों एक है तो, जब दोनों एक है तो फिर ऐसा हाथी जैसा करेंगे क्या भोजन रोज? अरे जब दोनों एक है तो ऐसे क्यों टेढ़े में घुस रहे हैं, तो सीधा भोजन करना, ये कहेंगे। तब जब पुण्य और पाप दोनों एक है तो पाप में क्यों प्रवृत्त हो रहे? फिर हम तो पुण्य से हटने की बात कर रहे हैं। कितने जन समझ रहे हैं? ठीक है, उपवास के दिन ऐसा भोजन करना कि ऐसा भोजन करना? साहब ऐसा भोजन तो कभी नहीं करना, उपवास हो न हो की तो बात ही क्या। समझ में आता है ना? और उपवास नहीं हो तो ऐसा भोजन करना, और क्या करना? मौन हो तब सच्चे वचन बोलना कि झूठ वचन बोलना? अरे झूठ तो बोलना ही नहीं, लेकिन मौन हो तो सच भी नहीं बोलना, लेकिन मौन नहीं हो तो सच बोल लेना। समझ में आ रहा है? पाप तो करना ही नहीं, लेकिन जब तक शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति नहीं हो तब तक शुभोपयोग में प्रवृत्ति करना, लेकिन श्रद्धा में तो उसको हे ही मानना। पाप के त्याग की प्रतिज्ञाएं हुआ करती है, लेकिन पुण्य के त्याग की प्रतिज्ञाएं नहीं हुआ करती। पुण्य छूटता है, शुद्ध भाव में जाने वालों के पुण्य छूटता है, अपने आप छूटता है। समझ में आता है? चलो आगे देखते हैं। छंद देखो 17 पेज का देखते हैं, 17 पेज पर आइए। आ गए सभी? मुक्ति के साधक को बाधक कर्म, सब आत्मा नदि को कर्म माहिल क्यों है।
एते पर कहे जो कि पाप बोरो पुण्य भरो सोई महामूढ़ मुख मार्ग सुचुक्यो है। सम्यक कहा है? अच्छा, विवेचिका में आगे का भी दिया है। अच्छा अच्छा, पूरा ही। अच्छा, 31 का छंद है इसलिए वो बड़ा है एक्चुअली। ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए, कोई कहे पाप बुरा है पुण्य भला है, एकदम मूर्ख आदमी है कह रहे। मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, है ना? देखो, आप जानते हैं एक बीच में एक वार हुआ था इराक और अमेरिका का, आप जानते हैं? आप जानते हैं? ये लगभग हम तब पढ़ते थे 10th में, तब की बात है ये हम ये क्या क्या निशित क्या बोल रहे हैं? हाँ, पढ़ा ही होगा तब तुम के जिंदा होंगे क्या तब? 93 की बात है ये। कब की? और 93 का और 1-2 साल पहले की हो सकती है वैसे। क्योंकि मुझे इसलिए याद आ रहा है क्योंकि हमारे स्कूल के टीचर ने इसको हमेशा ही कहते थे, दिस इज़ अ फाइट बिटवीन एन एलिफेंट एंड मॉस्किटो, ऐसा बोलते थे। मुझे याद आता है, इसलिए मुझे याद है। तो हुआ क्या था एक्चुअली, इराक ने कुवैत पर अटैक किया था। हाँ, मैं फिर बोलने ही वाला हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इराक ने हाँ, ओके इजी, हाँ, सुनो, इराक ने कुवैत पर अटैक किया, कुछ उनका हुआ होगा अनबन किसी बात को लेकर। तो वो रूल करना चाहता था कुवैत पर। दोनों आप जानते हैं ये ऑयल वाले कंट्रीज है, क्या कहते हैं उसको वहाँ पर, ऑयल रिफाइनरीज क्या कहते हैं उसको, मिल माइंस है सब, ऑयल के माइंस है सब, क्या कहते हैं उसको, क्या जो भी हो। हाँ, तो हुआ क्या देखो, तो कुवैत ने क्या किया, फॉर हेल्प कहा जाए क्या करे, तो उसने अमेरिका की शरण ली। अमेरिका के पास देखो ना, सब परेशान करते हैं, डोंट वरी माय डियर, कम। तो कहते हैं कोई डोंट वरी, हम कुवैत को सेटल करते हैं, कुवैत को क्वाइट कर देते हैं हम, तुम क्यों चिंता करते हो? कुवैत को, हाँ इराक को, अच्छा, इराक को हम राख कर देते हैं, तुम क्यों चिंता करते हो उसकी? तो यू बी क्वाइट, हम देख लेते हैं। तो सब आप हमको बचा दोगे, और नहीं तो क्या करेंगे बोले। हमारी पूरी चलती है, सब जगह चलती है, और आज भी चलती है, और 3 काल में चलती रहेगी। हम उसको कर देंगे सेटल। सब ऐसे कैसे होगा? हो जाएगा बहुत सरलता से, हम है तो काम हो जाएगा। तुम थोड़ा एक काम कर देना बस। सब क्या, हमको क्या करना होगा? नहीं करना वरना कुछ नहीं, तुम ही करोगे तो फिर हम क्या करेंगे? आप क्या है, हम तो मिलिट्री फोर्स अपनी भेज देंगे, ट्रूप्स पूरा एक सिपाही अमेरिकन होगा वहाँ पर, एम्यूनिशन आर्म्स सब हमारा होगा वहाँ पर। अच्छा, आपको कुछ नहीं करना साहब, ना आपको सोल्जर चाहिए ना आर्म्स चाहिए। ये सड़क छाप वहाँ क्या करेंगे तुम्हारे खटारा? हमारे से बड़े एम्यूनिशन से, हमारा सोल्जर तुम्हारा एम्यूनिशन नहीं चला पाएगा, तुम्हारा सोल्जर हमारा एम्यूनिशन नहीं चला पाएगा। वो जब तुम्हारा एम्यूनिशन चालू करने में समय खर्चा करेगा कि वो गोली चलाएगा, जितने में डाक देगा सामने वाले तो नहीं चलेगा। हम सब कर लेंगे, सब आप सब कर लेंगे भाई, कर लेंगे सब। आप कैसे कर लेंगे? अब कर लेंगे, बस तुम थोड़ा सा और एक काम कर देना। हम सब मिलिट्री भेज रहे, अपने वेपन्स भी भेज रहे सब, तुम थोड़ा सा एक काम कर देना, ये सब इनका इतना एक्सपेंस होगा, एक्सपेंडिचर होगा, उसको कौन बेयर करेगा? तो कहते इसका एक काम कर देना, तुम इतना खर्चा आता है मिलिट्री का, तो तुम उतना तो दोगे कि नहीं दोगे?
तुम एमिनेशन सब उसका दोगे कि नहीं दोगे? बोले तुम सब हम इतना पैसा और फिर कहाँ से, तुम क्यों चिंता करते हो? हम निकाल लेंगे तुम्हारा तेल निकालेंगे, समझ में आता है? ये मुहावरा है, हम निचोड़ लेंगे तुमको। निचोड़ मतलब वो तेल पर आंख थी अमेरिका की, उसके तेल की इतनी बड़ी कुएं है उसके पास, तो वो तो अमेरिका तो उसके पीछे पड़ा है। कह रहे तुम मत चिंता करो, सब हो जाएगा हो जाएगा। अब अमेरिका ने इराक पर अटैक कर दिया, खत्म हो गए वो, जहाँ का तहाँ चकनाचूर कर दिया। अब कुवैत का क्या होगा? तो फिर स्वतंत्र तो करेंगे ना आप हमको, है कैसी बात करते हैं? फिर कोई अटैक करेगा तुमको तो तुमको एक काम करो, तुम तो मतलब अमेरिका विल रूल यू नाउ, जस्ट शट अप। आप समझ रहे हैं? हम तो लुट गए यार। अरे इराक वाले कुवैत को मना रहे थे, तो कुवैत को क्या नौकर समझ कर रखते क्या? एक बराबरी का समझकर उसको भी बराबर प्रोविंस दे देते, बराबर सब फैसिलिटीज दे देते। लेकिन अभी अमेरिका की तुमने पनाह ली है, अभी तुम कहाँ जाओगे बच के? उससे बचने के लिए इराक की कंप्लेन लेके तुम अमेरिका के पास आए, अमेरिका की कंप्लेन लेके तुम कहाँ जाओगे? अभी नो चांस। समझ में आता है? पाप से हटकर, बोलो, पाप से हटकर कोई पुण्य में आए और कोई पुण्य को ही शेल्टर करने देखे तो कितनी बड़ी पराधीनता हो गई उसको। तुम तो भाई पाप से तो निरंतर छूटने की तो भावना रखता था, और पुण्य से तो छूटने की भावना भी नहीं रख रहा है तू, तो बहुत केस खराब हो जाएगा। ये तो समझ में आता है? हर तरफ से प्रतिकूल होती है बातें, तो आदमी 10 दफे कह देता है भगवान उठा लो, भगवान उठा लो, भगवान उठा लो। और बहुत अनुकूलता होती है तो भगवान 10 दफे कह रहे हैं अभी उठा रहो, अभी उठा रहो, रुको साहब, रुको साहब, रुको साहब, रुको साहब, अब ये सेटल करने दो, वो सेटल करने दो, वो प्रॉपर्टी है, वो इंडस्ट्री है, वो फला है, वो ठिकाना है। समझ में आता है? मतलब पुण्य से कितनी तकलीफ है पुण्य में, इसमें मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तो निर्बंध है, ना वहां पर पाप बंध का काम है, ना वहां पर पुण्य बंध का भी काम है। 2-3 छंद और पढ़ लेते हैं जो आपने बचे हैं। वैसे तो बहुत छंद है, अभी आते हैं, लेकिन वहाँ पर भी अभी एक काम करते हैं। छंद तो बहुत हो गए, अभी एक थोड़ा सा प्रकरण चेंज करते हैं, अपन पीछे चलो। अभी आइए पेज नंबर आप आइए 20 पेज पर आओ, 20 पेज पर आओ। सब रेडी है? उससे पहले जाते जाते और एक बात बोल दो। हम वैसे पुण्य और पाप की भिन्नता पर कम स्ट्रेस दे रहे हैं, और पाप पुण्य की एकता पर ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे, क्योंकि जैनिज्म कम उपलब्धि है। हमने देखा प्रवचन सार में भी कैसी धुनाई की है, पुण्य की करी है, बिना पानी के हजमत कर दी है पुण्य की। और जो बहुत अकड़ते हैं इंद्र आदि की बोलियां ले लेकर, सब हम इंद्र बनना, लाखों रुपए लुटा कर उनकी इतनी पिटाई करी है इंद्रों की, वे दुखी है कह कर। सब कोई नाम नहीं ले वे इंद्र की बोली बोलने का, सब छोड़ने का मार्ग है कि पकड़ने। तुम इंद्र बनने के लिए इतने, इंद्र कितना परेशान है पता है? इंद्र पद छोड़ रहा है और तुम इंद्र पद मांग रहा है, बेवकूफ। नर काया को सुरपति तरसे और देव काया को ये मूर्ख नर तरसने लग गए हैं। अभी देव तरसते हैं मनुष्य होने के लिए, और ये आदमी तरस रहा है इंद्र होने के लिए, बोलियां ले लेकर। माथा खराब हो गया, उसको ब्रेन वॉश करो कोई उसका। समझ में आता है? इंद्र अपना वैभव लुटा कर मनुष्य होना चाहता है, समझ में आ रहा है? और ये सब कितना पैसा देना हमको इंद्र बनने के लिए, और वो छुड़ाने के लिए पैसा दे रहा है। आप पकड़ रहे ना मेरी बात को? ये समय प्रवचन सार में देखा, समय सार में तो पुण्य की खूब हुई है, धज्जे उड़ी है, क्योंकि वो तो अध्यात्म का परम ग्रंथ है। कितना पुण्य पाप है मल है, विष्ठा है, आता है ना गुरुदेव की सीढ़ी में आता है, आपने नहीं सुना क्या? जिसको लेकर कितने जनों ने विरोध प्रदर्शित किए,
सब आपने पुण्य को विष्ठा कैसे कहा, विष्ठा कैसे कहा। और बहुत बड़ी रैली इंदौर में चली 3000 विरोधकों की गुरुदेव के प्रति। टेक हिम टू टेक द वर्ड बैक, नहीं तो समाज उसको माफ नहीं करेगी। गुरुदेव के सामने केस आया, सब आप वर्ड पीछे ले लो, पुण्य को विष्ठा कहाँ है, कहाँ है, आपने कैसे बोल दिया। अरे यार, पुण्य को तो आश्रव को मल कहा ना 72वीं गाथा की टीका में, और मल मतलब विष्ठा के अलावा और क्या होता है। टोडरमल जी ने लिख दिया ना संवर्त तो संबंधी भूल में कि अणुव्रत महाव्रत पालन का भाव वो चारित्र का मल है। गुरुदेव के सामने की बात आई तो गुरुदेव मुस्कुरा के गुरुदेव ये बोलते हैं अरे भैया वो शब्द पीछे लेने को बोल रहे हैं, लेकिन बोले मैंने मेरे मन से थोड़ी कही है पुण्य विष्ठा, मैं तो उन्हीं के मंदिर में गया था, कांच के मंदिर में गए थे इंदौर में। वहां पर मैंने एक स्लोगन पढ़ा, वहां पर लिखा था चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग कागविट समगिनते हैं सम्यक दृष्टि लोग। मैं तो तुम्हारा ही छंद बोलता रहता हूँ रोज, कह रहे मैंने तो उसके पहले कभी सुना भी नहीं था। क्या क्या उसमें बात आई है, ये पुण्य को क्या कहा, कागविट, कव्य की विष्ठा। आदमी की विष्ठा तो काम में आती है फर्टिलाइजर में, कव्य की विष्ठा का इतनी यूजलेस है, उसको तो अरे कव्य की विष्ठा बोल रहे हैं और तुम्हारी मंदिर में लिखा है, तो हमने बोला तो क्या हो गया उसमें। और जगह जगह पाप को मल कहा है ना, समझ में आता है। इसके बावजूद गोमटसार कर्मकांड की होगी 72वीं 73वीं गाथा, कौन सी, वेरी सॉरी 52-53वीं गाथा होगी, 52वीं गाथा होगी। क्या कहा मैंने, बोलो। गोमटसार कर्मकांड भाग 1 में 1 की 52वीं गाथा होगी। उस 52वीं गाथा में कर्म के पर्यायवाची गिना रहे थे। क्या कर रहे थे, तो कर्म के पर्यायवाची गिनाते समय उन्होंने कहा कर्म इक्वल टू मल, मूल शब्द डाला है। 52वीं गाथा है 52वीं, नामम ठवना दबियम भावती चौम पैड़ी पावम कम्मम मलंती सन्ना हु नाम मलम। पर्यायवाची क्या क्या है, सिनोनिम्स दिए, पाप का एक मल, सॉरी कर्म का ना, कर्म का पर्यायवाची दिया मल, मल मतलब विष्टा, एक्सक्रीटा, स्वेट, म्यूकस, नाक की, हाथ की जो गंदगी होती है उसे मल नहीं कहते, उसे मैल कहते हैं। ये तो मल की बात करते हैं। मल, कर्म का क्या अर्थ दिया, मल एक, दूसरा पाप, मतलब 148 कर्म की प्रकृतियां है, तो 148 किसकी प्रकृतियां है, पाप की प्रकृति है। साहब 148 में तो कुछ पुण्य किया कुछ पाप की है। अरे भाई ये पुण्य और पाप दोनों पाप की ही प्रकृति है, ये कह रहे हैं। ऊपर तो बाप तो दोनों का पाप ही है। समझ में आता है कि नहीं समझ रहे। समय सार में पुण्य पाप अधिकार है। क्या है, बनारसी दास जी ने जब समय सार नाटक लिखा तो उसका नाम दे दिया पुण्य पाप एकत्व द्वार। क्या दिया, पुण्य पाप एकत्व द्वार, वननेस स्थापित करेगा। पुण्य पाप एकत्व, ये दोनों एक है। अभी किसी का प्रश्न है, देखो 6-7 मिनट है अपने पास, ये चैप्टर हम पूरा करते हैं। किसी ने एक सहज एक प्रश्न पूछा, साहब ये ज्ञानी धर्मात्मा यदि पुण्य है हो जाएगा तो ज्ञानी धर्मात्मा जो अभी पॉइंट टू बी नोटेड साधक अवस्था में है, तो फिर उनको तो वो अनुव्रत महाव्रत ही तो शरण है, और दूसरा क्या अवलंबन है। सचिन भैया अभी पूर्ण शुद्धोपयोग में नहीं जा पा रहे हैं, तुमको स्वाध्याय के अलावा क्या चाह रहा है ये तो बताओ। पुण्य को आप इतनी पिटाई कर रहे हैं, पुण्य के अलावा क्या चाह रहा है साधकों को। मुनि भी क्या करते हैं, आहार के लिए निकल रहे हैं, सब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
निरालंब थोड़ी है वे, उनको तो आलम्बन चाहिए। अब पुण्य को अभी है कह रहे हैं, वो प्रवृत्ति में समझ रहा है। हम श्रद्धन में बोल रहे थे, कितने जन समझ रहे? कह रहे भैया जो तुम ये कह रहे हो कि सचिन भैया को स्वाध्याय का आलम्बन है, सचिन भैया को खान पान का आलम्बन है, अभी कपड़े का भी आलम्बन है, मुनियों को भी आहार विहार निहार का आलम्बन है, अनुवृत्तियों को भी व्यापार धंधा आदि का भी आलम्बन है, ये सब झूठी बातें हैं। परमार्थ से ज्ञानी को एक शुद्ध स्वभाव का ही आलम्बन है। समझ में आया? 2 छंद 20। शिष्य कहे स्वामी तुम करणीय शुभ शुभ कीनी है, मेरे संशय मन माही है। मेरे मन में एक संशय खड़ा हुआ है, तुमने दोनों का निषेध किया तो मुख के सदैया ज्ञाता देश वैरति मुनि सतीन की अवस्था तो कहे गुरु कर्म को नाश अनुभव अभ्यास ऐसो अवलंब उन्हीं को उन पाई है, निरूपाधि आत्म समाधि सोई शिव रूप और कितने जन ने फॉलो किया इसको? अब सब अर्थ समझ कर ही चल रहा होगा। अर्थ तो मैं पहले बता रहा हूं, अब तो समझ रहे होंगे। हूबहू यहां से पढ़ के दिखा रहा हूं मैं एक एक चीज, और एक क्षण पूरा करके सेटल कर देते हैं। उसका अर्थ चलते चलते समझ लो आप, कोई विशेष बात नहीं है। आपने कहा भाई देखो, को शिष्य कहे स्वामी अशुभ क्रिया शुद्ध शुभ क्रिया शुद्ध तुम ऐसा क्यों न वर्णी, तुम ऐसा क्यों नहीं कहते? उसमें तो तकलीफ नहीं है, अशुभ को अशुद्ध कहते तो शुभ को शुद्ध क्यों नहीं कहा? गुरु कहे जब लो क्रिया के परिणाम रहे तब लो चपल उपयोग जोग धरणी, स्थिरता न आवे तो लो शुद्ध अनुभव न हो, या ते दो क्रिया मोख पंथ की कतरनी है, कैची है, काटेगी है। समझ में आता है? ये कैची इज कॉल्ड इन इंग्लिश scissors, not Caesar, because Caesar can't cut anything. You should call it a pair of scissors. Pair मतलब तो 2 होता है। Yes, of course, these are 2 joint with a nut bolt. These are 2. ये एक थोड़ी है, ये तो ऑलरेडी 2 है। One is called Caesar. कतरनी 2 से बनती है, एक पुण्य वाला एक पाप वाला, और 2 कैंची में जो क्या कहते हैं उसको, एक वैसी होती है ना एक डिजाइन, क्या कहते हैं उसको, जैसे सूर्य को आगे रहता है वो जिगजैग कटर जैसा। तो कैंची को एक जगह जिगजैग कटर है, दैट इज पाप, एंड द अदर इज पुण्य, और दोनों में वो जाएगा मोक्ष तुम्हारा। समझ में आता है? बंद की करैया दो में न भली को, पद का विचारी मैंने सिद्ध की निकरणी। बस चैप्टर अपना हो चुका है, और कोई विशेष बात हो तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर बात यह कही कि सारे दुनिया में पाप को खराब, पुण्य को एक कहते हैं। जैन तो ये स्वीकार करता ही है ना, हमने कब मना किया है? हमारा चरणानुयोग प्रथमानुयोग मानता ही है। लेकिन जो तुलसीदास के वचन है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इससे ऊपर उठकर कुछ बात कर रही है। परहित सरिस, परहित के करने में ही जो धर्म मानते हैं उनको ये कह रहे भैया परहित भी सेकेंडरी है, आत्महित प्राइमरी है। समझ में आता है? आदहिदम का दब्बम परहिदम जय सक्कई तम का दब्बम। क्या कहा? परहित तो यदि शक्य हो तो करना ऑप्शनल, स्वहित तो पहले करना, और यदि दोनों में न क्यों हो जाए स्वहित करना के परहित, you should always click on स्वहित।
बगल का घर जलने लग जाए तो जरूर बचा ना, किसने मना किया है, लेकिन साथ साथ उसके साथ अपना भी जलने लग जाए, अपना घर छोड़ के क्यों पड़ोसी के चक्रे काट रहे? अपना अपने देखो, अपने आत्महित की बात चल रही है। आत्महित में क्या धुन रे दुनिया अपनी धुन, बोलो अपनी धुन में पाप न पुन, जिन पाप पुण्य नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। ये वो पूरी बात है। ओम नमः।